दोस्तों, आज की कहानी है मैं ही क्यों एडजस्ट करूं सासू माँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अभी तो खाना बन गया, फिर क्यों बिरयानी ऑर्डर कर रहे हो बेटा? माँ, मुझे बिरयानी खाने की इच्छा है, इसलिए ये क्या बात हुई? भला बना बनाया खाना बर्बाद हुआ ना? रुक्मणी जी बड़बड़ाने लगी। इन बच्चों को खर्च की कोई चिंता ही नहीं, ऑनलाइन बाजार ने खर्चे बढ़ा दिए। हम तो घर में जो बनता था, पसंद हो ना हो वही खाते थे। सोचती खाना समेटने लगी। बेटे और बहू के पास अपनी छुट्टियां बिताने आई थी रुक्मणी जी। आज बहू वनिता ने कहा मैं पिज्जा ऑर्डर कर रही खाना है। किसी को पति रोल ने मना कर दिया। रुक्मणी जी फिर बोली, बेटी खाना तो बन गया, पिज्जा मंगाने का क्या मतलब? खाना बर्बाद होगा। तुम लोग आज का खाना कल खाते भी नहीं, कल मंगा लेना। नहीं माँ, मुझे तो आज खाना है। जिंदगी का हर एक दिन अच्छा हो ये जरूरी नहीं। हो सकता है कल मेरी खाने की इच्छा ना हो सकता है कल मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए, कल बीमार पड़ जाऊं। तुम क्या एक दिन एडजस्ट नहीं कर सकती? रुक्मणी जी थोड़ा सीढ़ते वनिता से पूछी। मैं क्यों एडजस्ट करूं माँ जी? सुबह से शाम खटती हूँ ताकि मनपसंद जीवन व्यतीत कर सकूं। एडजस्ट न करना पड़े। बचपन से एडजस्ट करना ही तो सिखाया गया। हम लड़कियों को कभी खुली छूट मिली ही नहीं। अब भी एडजस्ट करो। मनपसंद खाना भी ना खाओ, पिता को ऐसे कपड़े पसंद नहीं, ये मत पहनो या मत जाओ। वहाँ क्यों गई? भैया के दोस्तों से बातें मत करो, जोर से मत हंसो। कितने बंदी से थी, जो बना वही खाओ वरना भूखे रहो। शादी के बाद लगा मैं कैद खाने से छूट गई, आत्मनिर्भर हूँ, मनपसंद जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, पर नहीं लगता है दूसरे कैद खाने में आ गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम इतनी नाराज हो गई। कल की पार्टी में वन पीस ड्रेस कोड था, मेरे पहनते ही आप नाराज हो बोलने लगी। बहू बेटियों को ऐसे कपड़े पहनते शोभा नहीं देती। पहनी ली है तो सुनी डालो। अब वन पीस में भी कोई सुनी डालता है भला? ये तो रोहित ने आपको रोका तो आप शुभ हुई। रोहित भी समझते हैं नौकरी करते हुए पार्टी मीटिंग आदि के लिए अलग अलग कपड़े पहनने होते हैं। रोहित ने बिरयानी ऑर्डर किया था या उस दिन एडजस्ट करने क्यों नहीं कहा? क्योंकि वह आपका बेटा है, पुरुष से अपनी मन मर्जी चला सकता है, जो पसंद कर सकता है। फिर एक बेटी बहू माँ क्यों नहीं कर सकती? उसकी हर इच्छा दूसरे पर क्यों निर्भर है? पिता और पति को पसंद हो तो स्टाइल्स कपड़े पहनो, मेकअप करो वरना नहीं। होटल से मनपसंद खाना ऑर्डर करने के लिए माँ और सास की आज्ञा क्यों लेनी पड़े? बाहर अपने दोस्तों या सहकर्मी के साथ जाने के लिए इजाजत क्यों लेनी पड़ती है? आप नौकरी करती हैं पर पुराने ख्यालात विषारूढ़िवादिता की जड़ें इस कदर मजबूत हो गई हैं कि परोक्ष रूप से स्वीकार करते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से आप मना कर देती हैं। आप भी जानती हैं समाज में, मानसिकता में, सोच विचार में काफी बदलाव आया। समय के साथ हमें भी कदम से कदम मिला चलना है वरना हम पीछे रह जाएंगे। हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं, अच्छे बुरे की समझ है। माता पिता ने पढ़ा लिखा आत्मनिर्भर इसीलिए नहीं बनाया कि अपनी हर पसंदीदा काम को करने के लिए पति और सास की रजामंदी की मुहर लगने का इंतजार करे। पिंजरे का पंछी भी
खुला आसमान चाहता है उड़ान भरने के लिए, खुली हवा में सांस ले सके। हम तो जीती जागती हाड़ मांस की बनी है, हमें भी खुला आसमान चाहिए। घुटन भरी और एडजस्टमेंट वाली जिंदगी नहीं, उड़ान भर वापस फिर तो हम अपने भी नीड में आएंगे ना माँ जी। जिस प्यार से नीड का निर्माण किया उसे यूं ही तो ना छोड़ देंगे। सही कह रही है तू बेटी, हम मानसिक रूप से अभी भी मजबूत नहीं जितनी आज की पीढ़ी है। आत्मनिर्भर है, अपने वेतन पर अपना जोर नहीं, मनपसंद वस्तुओं को खरीदने की छूट नहीं। वेतन कहाँ जमा हो रहा, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा, इसकी जानकारी नहीं। हम तो आँख होते हुए भी बिल्कुल इस मामले में अंधे अज्ञान है। तुम्हारा आत्मविश्वास मुझे प्रभावित करता है बेटी, कहते मुझे संकोच नहीं हो रहा। रुक्मणी बोली, तुम जिंदगी से क्या चाहती हो? तुम्हारा नजरिया, तुम्हारी सोच बिल्कुल साफ है माँ। यही आत्मविश्वास मुझे आप में भी चाहिए। अपने कर्तव्यों के बारे में भली भांति जानती हैं, अधिकारों के बारे में भी जाने। मैं आपकी सहायता करूंगी, कह विनीता ने रुक्मणी जी का हाथ थाम लिया। क्योंकि जिंदगी का हर एक दिन अच्छा हो ये जरूरी नहीं। जो भी हो अन्न की बर्बादी सही नहीं है बेटी। आगे से अवश्य मैं इस बात का ध्यान रखूंगी माँ जी।